विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। जी बिल्कुल। ये घूसखोर पंडित से आपको कोई आपत्ति है या ठीक है? देखिए, कला संस्कृति के नाच पे जो नाम पे जो नंगा नाच नाचा जा रहा है वो आपको स्वीकार होगा क्या? अगर एक एससी शब्द का, किसी जाति उच्च सूचक शब्द का, देखिए मैं किसी समर्थक नहीं हूं, मेरा मानना है किसी को जातिगत व्यवहार उससे अपमान नहीं करना चाहिए। हाँ। आप मानक गुप्ता जी हैं, राइट? अगर मक्खी चूस गुप्ता कहा जाए तो कैसा लगेगा? मक्खी चूस बनिया बुरा लगेगा ना। हाँ। तो और मैंने तो इसी शो पर दीपक पहले कहा भी है, इसीलिए जैसे मैं बताता हूं आपको अपना अनुभव बताता हूं। इसी शो पर मेरे साथ थे आशुतोष, वो भी गुप्ता, मैं भी गुप्ता, और मुद्दा यही था। शुभ्रस्ता जरा ध्यान से सुनिएगा। आशुतोष और मेरे बीच हो गई बहस। आशुतोष बोले, आज मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आशुतोष कह दीजिए आज दिल पर हाथ रख के कि आज तक आपको अपनी जाति की वजह से कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं सहनी पड़ी? हाँ। उन्होंने कहा कभी नहीं, नेवर। मैंने उनको अपना अनुभव बताया। मैंने कहा मेरे साथ हुआ, एक बार नहीं कई बार हुआ। जहां जहां जो जाति बड़ी संख्या में होती है वो कम संख्या वाली जाति को करती है इस तरह से मजाक उड़ाना, हैरेस करना, टिप्पणियां करना। हुआ मेरे साथ। सब जगह होता है मानक भाई, स्कूल कॉलेज से आप देखेंगे सब जगह से होता है। लेकिन बात यह है कि कहीं किसी के प्रति इतना वैमनस्य नहीं होता था। आज जब सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज में सांप्रदायिक सौहार्द के साथ साथ सामाजिक सौहार्द भी बना रहे, आज आपके मंच पे नहीं है। आप सवाल पूछ सकते हैं कि आज भाजपा क्यों गायब है? भाजपा हर जगह अपने आप को आगे रखती है। क्या एप्स्टीन फाइल को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं वो लोग? अमेरिका से डील की गुलामी करने में अपना चेहरा छुपा रहे हैं क्या वो लोग? जो सत्ता में बैठे हैं आज वो यहाँ पे नहीं है। शंकराचार्य को पीटने के लिए तो इलाहाबाद पुलिस भेज देते हैं और आज यहां से भाग खड़े होते हैं। जातिगत समाज में क्या है? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ये हमारा संस्कृति है। आप ब्राह्मण है ना? बिल्कुल ब्राह्मण है ना? बिल्कुल ब्राह्मण। आपने अपने कहा बीजेपी इस डिबेट से गायब है। बिल्कुल गायब। दिल पर हाथ रखिए और बताइए, जब ये यूजीसी वाला मसला आया, कितने दिन तक कांग्रेस के प्रवक्ता इस डिबेट से गायब रहे? बताइए। एक भी दिन नहीं, एक भी दिन नहीं। मानक भाई बात ये नहीं है, प्लीज मानक भाई। नहीं, ये गलत है। नहीं, ये फैक्चुअली गलत है। मैं फैक्चुअली गलत है तो सुप्रीम कोर्ट ने जब तक स्टे नहीं कर दिया तब तक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं आए इस डिबेट में। देखिए, दो बातें हैं। आज आपको पंडित, बनिया, शूद्र और सभी शब्दों में आप लड़वाना चाहते हैं, लड़वाइए। एक नहीं, मेरा कोई मकसद नहीं है लड़वाने का। मैं किसी जाति को यहाँ पे कम या ज्यादा करके नहीं आंकता हूं। चातुर्वर्णम मया सृष्ट्वा गुण कर्म विभाव, ऐसा गीता में कहा गया। 4 वर्णों का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहते हैं। लेकिन न कोई कम है न कोई ज्यादा है। भेदभाव भगवान के द्वारा नहीं है। भेदभाव कहां किया गया? किसने किया गया? क्यों किया? इसको आप ब्राह्मणों के ऊपर मत देते हो। ब्राह्मण क्या है मैं बताता हूं। ऋषि जावाली ने अपने एक शिष्य से पूछा, तेरे बाप का नाम क्या है? तेरे पिता का नाम क्या है? तू कौन सी जाति का है? तो वो कहता है, मैं अपनी माँ से पूछता हूं। माँ के पास गया, बोलता, माँ मेरे पिता का नाम क्या है? मैं किस जाति का हूं? तो उसकी माँ बोलती है, मुझे नहीं पता तेरा बाप कौन है और तू किस जाति से है। तो वो शिष्य जाके अपने गुरु ऋषि जावाली को एज इट इज बता देता है, यथार्थ सत्य बोल देता है। तो बोलते हैं जो इतना सत्य बोल सकता है कि जिसको अपने बाप का नाम नहीं पता है वो ब्राह्मण हो सकता है। ब्राह्मण का मतलब है सत्य बोलने वाला, सत्य के मार्ग पे चलने वाला। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जो सत्य काम पे करिए चलेगा। दीपक, फिर बोलिए सत्य और बताइए कि आज तक आपको ब्राह्मण होने के नाते कभी कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं सहनी पड़ी और यूजीसी के नियम कह दीजिए पूरी तरह से सही है? नहीं, मेरे को भी सहनी पड़ती है। ओए पंडित कहां जा रहा है? बहुत सारे लोग सुनना पड़ा ना, सुनते हैं, पढ़ते हैं। अगर किसी को एक चमार शब्द होता है ना, इसमें जैसे ब्राह्मण को आप बोल सकते हैं, वैसे चमार भी बोल सकते हैं, हरिजन भी बोल सकते हैं, कोल भी बोल सकते हैं, बनिया भी बोल सकते हैं, सब बोल सकते हैं ना। क्या इन लोगों की मजाल है कि कोई बोलेगा लुटेरा ठाकुर, लुटेरा चमार? मूवी बना सकते हैं? किसी की औकात है? किसी की मजाल है? तो यूजीसी नियम गलत है ना? नियम गलत है बिल्कुल। जब समानता का अधिकार होता है, जब पढ़ने वाला छात्र आरक्षण लेके वहां पे आ जाता है तो बराबर का अधिकार होना चाहिए कि होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए। यानी अगर कोई गलत कंप्लेंट करता है SC ST OBC वर्ग से, उसके खिलाफ काउंटर कंप्लेंट का ऑप्शन होना चाहिए ना? देखिए, अगर 22 साल का लड़का है, सपोज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लड़का, कम से कम 22 साल का लड़का या लड़की होगा, क्या वहां पे वो इतना कमजोर होगा कि जाके अपने जाति के पीछे छिपे? मैं पूछता हूं, आप पढ़ेंगे, आप अपने ज्ञान से यूनिवर्सिटी में आए ना, विश्वविद्यालय में आए, क्या अपनी जाति के पीछे छिपेंगे? जाति के पीछे छिपना बंद करना पड़ेगा हर आदमी को, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे बनिया हो, चाहे ठाकुर हो। यानी यूजीसी के नियम कास्ट न्यूट्रल होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। यानी कोई भी परेशान कर सकता है, कोई भी परेशान हो सकता है, कोई भी। बहुत बढ़िया, बहुत कोई भी होगा, बहुत बढ़िया। लेकिन अब आप ये बताइए कि मोहन भागवत जब बयान देते हैं
कि जाति को पंडितों ने बनाई है कि ऊपर कौन रहेगा नीचे कौन रहेगा। तो मोहन भागवत इस देश में आग लगाते हैं और आज मोहन भागवत के समर्थक, मोहन भागवत के उपासक इस चैनल से गायब हैं। मोदी जी जब कहते हैं सातिर युवराज, किसके लिए बोलते हैं भाई? वहां भी वो जाति सूचक। और सातिर युवराज जाति सूचक कैसे हो गया? देखिए, युवराज क्या होता था? युवराज क्या होता था? ताकत का प्रतीक होता था। तो मोदी जी, युवराज एक जनता का संरक्षण के लिए प्रतीक होता था। क्षत्रियों के लिए? क्षत्रियों के लिए नहीं, जनता का रक्षा कर जो करता था वो युवराज कहलाता था। वो कर्ण भी था। कर्ण जाति थोड़े हुई उसमें, जाति नहीं हुई। लेकिन मोदी जी आज इस देश को बताएं कि इस देश में पहले आपने हिंदू मुसलमान में बांट दिया, संतों के ऊपर आपने अत्याचार करवा दिए और दलितों को बांट दिया आपने। और मणिपुर में क्या चल रहा है? जातिगत युद्ध ही चल रहा है ना। ओके, ऑलराइट, शुभ प्रस्ताव।